वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है भारत में धर्म या रिलीजन इन इंडिया। तो धर्म जो शब्द है उसको आप अगर समझेंगे तो धर्म जो शब्द है, धर्म, ये संस्कृत भाषा के धीर धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारण करना। अब इस अर्थ में आप देखें धर्म को, तो व्यक्ति ने अपने जीवन को चलाने के लिए जिन नियमों को धारण किया वो उसका धर्म कहलाए। अब आप देखें समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से जब हम धर्म का विश्लेषण करते हैं तो हम ये मानते हैं कि धर्म के 3 पक्ष आते हैं। उन पक्षों के बारे में बात करना उससे पहले हम ये जान लें कि कई बार क्या होता है कि धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं और कई बार ये मान लिया जाता है कि धर्म और रिलीजन एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म क्या है? धर्म सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का बोध कराता है मनुष्य के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि धारण करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए व्यक्ति ने जिन नियमों को धारण किया वो उसका धर्म कहलाए, तो उसमें सामाजिक नैतिक कर्तव्यों का बोध कराता है, वो धर्म है। और रिलीजन का मतलब होता है कि पवित्रता से संबंधित विश्वासों के आधार पर व्यक्ति एक खास व्यवहार करता है, उसको खास व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, वो रिलीजन कहलाता है। जिसमें उसको कुछ अनुष्ठान भी करने होते हैं तो वो उसका रिलीजन कहलाता है। तो धर्म के जो पक्ष हैं उनमें 3 पक्ष प्रमुख रूप से आते हैं। पहला आता है धर्म की वैचारिकी, या इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आइडियोलॉजी का मतलब या धर्म की वैचारिकी का मतलब है कि मानव व्यवहार को एक विशेष रूप देते हैं ये, अर्थात व्यक्ति एक खास तरह से सोचना समझना शुरू कर देता है। दूसरा इसका पक्ष है विश्वास या बिलीफ्स, अर्थात मनुष्य और जो दूसरी अलौकिक शक्ति है उसके मध्य संबंध को ये उजागर करता है, अर्थात इस बात में विश्वास करता है कि मनुष्य के अलावा दुनिया में एक और अलौकिक शक्ति है जो इस दुनिया को संचालित कर रही है, संसार को संचालित कर रही है। और तीसरा धर्म का जो पक्ष है वो है अनुष्ठान। इसका मतलब होता है कि इसके माध्यम से मनुष्य मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करता है, अर्थात व्यक्ति अपने उन कार्यों के साथ साथ, उन विश्वासों के साथ साथ, अपने व्यवहारों के साथ साथ कुछ अनुष्ठान भी करता है और उन अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने को मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करता है उन कार्यों को करने के बाद। जैसे व्यक्ति सुबह जब उठता है तो भगवान की पूजा करता है या मंदिर जाता है, या कई इस प्रकार के कुछ पर्व होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं, जैसे नवरात्रि है, वहां पर विभिन्न प्रकार के हवन यज्ञ हैं। तो ये अनुष्ठान ऐसे बना दिए गए हैं, उनमें उन अनुष्ठानों को पूर्ण करके वो व्यक्ति अब मतलब खुद को ऐसा महसूस करता है कि वो पूरी तरीके से उसने जो प्रकृति है या नेचर है उस नेचर के प्रति अपना को समर्पण यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं धर्म की, तो भारत में जो धर्म है उनको अगर मैं विभाजन करूं यहाँ पर, तो 2 प्रकार के धर्म हमारे यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। एक होते हैं भारतीय मूल के धर्म और दूसरे होते हैं पैगंबरी परंपरा के धर्म। तो भारतीय मूल के धर्म को अगर हम देखें, भारतीय मूल के धर्म, इसमें प्रमुख रूप से 4 धर्म आते हैं: हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन। ये भारतीय मूल के धर्म है। और दूसरे आते हैं, दूसरा जो इसका विभाजन है वो है पैगंबरी परंपरा के धर्म। पैगंबरी परंपरा के धर्म, इसमें पैगंबरी परंपरा के धर्म के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 धर्म आते हैं, जिसमें पहला आता है इस्लाम, दूसरा आता है ईसाईयत और तीसरा आता है इसमें यहूदी। इन दोनों ही जो विभाजन है, भारतीय मूल के धर्म हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, और पैगंबरी परंपरा के जो धर्म है इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी, इनके बारे में विस्तार से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।